गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम क्लास 11th का तीसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है आवर्त सारणी और गुणधर्मों में आवर्तिता। और यहाँ पर अपने पास गुणों में परमाणु आकार हो गया था। अब जो नेक्स्ट गुण है वो है आयनन ऊर्जा, जिसे आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है। क्लियर। अब इसकी सिंपल अपने परिभाषा के हैं, शॉर्ट में आईपी बोलते हैं। इसे सिंपल परिभाषा बोलें यानी आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। क्लियर। और अब आपको एक सिंपल सी बात बता देते हैं। सिंपल सी बात यह है कि इसकी परिभाषा समझाते हैं। ये परमाणु है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। क्लियर। मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं बाहर। क्लियर। ये क्या उदासीन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा बाहर तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी क्या? क्लियर। मान लो ये पेन तोड़ना है, तोड़ने के लिए क्या करूं मैं? ऊर्जा दूंगा ना, तभी ये पेन टूटेगा। उसी तरीके से अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस तरह से परमाणु का क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। तो सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है। किसी उदासीन यानी ऐसा परमाणु जिसमें धनायन ऋणायन की संख्या समान हो। गैसीय, जब एक परमाणु निकल जाता तो गैसीय अवस्था में आ जाता है। उदासीन गैसीय विलगित परमाणु में से विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा को अपने क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? क्या बोला जाता है इसे? आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है। अब इसको मापते किसके अंदर है? इसको मापते किसके अंदर है? अपने जो भी अमाउंट लेते हैं वो मोल में लेते हैं। ठीक है। तो इसकी इकाई होती है अपने पास किलो जूल पर मोल। किलो जूल प्रति मोल। ये अपने पास क्या होती है? आयनन ऊर्जा की इकाई होती है। क्लियर। आपको पता चल गया आयनन ऊर्जा होती क्या है। ठीक है। एक परमाणु में उदासीन गैस या विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब बात करते हैं क्या होती है आयनन ऊर्जा, क्या होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है। क्लियर। तो दो तीन सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है। फिर अपने पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा के प्रकार। तो आवर्तिता पढ़ते हैं। आवर्तिता आयनन ऊर्जा में तो पहले पढ़ते हैं जो वर्ग में क्या होता है इसके अंदर? वर्ग में अपने को बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है। जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आयनन ऊर्जा उतनी कम। जितना लेट इलेक्ट्रॉन निकलेगा आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा। मान लो मैंने इस पेन को झटके से तोड़ दिया तो आयनन ऊर्जा कम, और इसे तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा। ठीक है। तो ये अपने पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। क्लियर। और आप सभी को पता है लिथियम का आकार क्या होता है? छोटा। और सोडियम का आकार क्या होता है? बड़ा। क्लियर।
पोटेशियम का आकार क्या होता है, और बड़ा, क्योंकि जैसे अपने वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि कोशों की संख्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नाभिकीय आवेश में कमी आती है। अगर नाभिकीय आवेश में कमी आ जाएगी तो आयनन ऊर्जा में भी कमी आती है, जिससे आईपी का मान घटता है, जिससे आईपी का मान घटता है। जैसे ये अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर है तो नाभिक इसे आसानी से खींच लेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। जितना छोटा साइज होगा नाभिकीय आवेश उतना ही ज़्यादा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा। अब नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो क्या हुआ, नाभिकीय आकर्षण कम, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। इधर इलेक्ट्रॉन नाभिक से और ज़्यादा दूर हो गया क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा और कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोश बढ़ेंगे तो नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान घटता है। तो आईपी का घटता क्रम, सबसे ज़्यादा आईपी किसकी होगी, लिथियम की, उसके बाद में सोडियम की, उसके बाद में पोटेशियम की, फिर रुबेडियम की, फिर सीजियम की। सिंपल, ये क्वेश्चन अपने आसानी से कर चुके हैं। बात आ गई समझ में बच्चों। अब बात करते हैं आवर्त में क्या होता है। एक आवर्त में, नेक्स्ट पॉइंट, आवर्त होता है बाएं से दाएं, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पर आपको बताया किसकी संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक ज़्यादा खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए। इसका मतलब आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, आवेश बढ़ता है। इस कारण आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, का मान बढ़ता है। अब क्या आयनन ऊर्जा में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो बता देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे। अब अपने पास क्या है, लिथियम। लिथियम का आकार क्या है, बड़ा, क्लियर। ये अपने पास दूसरे कोश में, तो लिथियम में प्रोटॉन 3, लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बेरिलियम में क्या है, आकार छोटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। यानी वर्ग में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आईपी का मान क्या हो रहा है, अपने पास बढ़ रहा है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। बट जैसे ही बेरिलियम से जाएंगे अपने बोरॉन की तरफ, ठीक है, बेरिलियम से किसकी तरफ जाएंगे, बोरॉन की तरफ, तो बोरॉन का साइज क्या है, छोटा, यानी आईपी का मान और बढ़ रहा है, क्लियर। फिर जाएंगे अपने पास कार्बन की तरफ, कार्बन का साइज और छोटा, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई है,
क्लियर? Ip का मान क्या हो गया? ज़्यादा। ठीक है, कार्बन से जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। ठीक है, नाइट्रोजन का साइज और छोटा, इसलिए इसकी Ip का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी Ip का मान क्या होता है कि कार्बन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर जाएंगे अपने पास ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं अपने पास? 8। और ऑक्सीजन की Ip का मान क्या होता है? ऑक्सीजन की जो Ip का मान होता है नाइट्रोजन से कम होता है। अब ये तो बन गया अपने पास क्वेश्चन, क्या ऑक्सीजन की Ip का मान नाइट्रोजन से कम होता है, क्यों? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीजन की Ip कम है। ठीक है, किससे? नाइट्रोजन से। ये अपने पास नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की Ip कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा। पर होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी Ip, और नाइट्रोजन की क्या होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। फिर जाते हैं अपने पास फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्लियर? फिर जाते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर पे पड़ता है अपने पास नियोन। नियोन अक्रिय गैस है और इसकी Ip का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक Ip। क्लियर? तो ये समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अपने पास है ये वाला, एक तो यहाँ पर आता है कारण, इसका कारण बताएंगे, और एक आता है यहाँ पर ये वाला, और एक आता है ये। 3 पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो देखें, देखने वाली बात यह है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल होता है। ठीक है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2, यानी S पूर्ण भरा है। कितना है? पूर्ण भरा। और इसका होता है NS2NP1, जो कि अस्थायी विन्यास है। क्लियर? हाँ। और इधर जो नाइट्रोजन का विन्यास होता है NS2NP3, ये होता है अर्धपूरित विन्यास। कौन सा होता है बच्चों? अर्धपूरित विन्यास। और अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी विन्यास में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2NP4, जो कौन सा विन्यास है? अस्थायी। और अस्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, और इधर अपने पास नियोन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 होता है, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, यानी अष्टक का नियम पालन करता है। और ये कौन सा है? पूर्ण पूरित विन्यास है। इस कारण से नियोन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत असंभव होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने पास Ip होती है। क्लियर? इसका क्रम क्या हो जाता है? क्रम अपने लिख लेंगे। पहले अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा, बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरॉन से अधिक होती है, क्यों? बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरॉन से अधिक होती है, क्यों? होती है क्यों? तो आंसर में पहले करने से पहले अपने को सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। बेरिलियम कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। याद रखना, बार वाले को देखते हैं। बार वाले में क्या है? पूर्ण पूरित विन्यास है, S पूरा भरा हुआ है, पूर्ण पूरित विन्यास। मान लो कोई स्थायी हो रखा है, उसे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, तो फिर वो स्थायी होगा और अपना स्थायित्व क्यों भंग करेगा? ठीक है, तो ये स्थायी विन्यास है, और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। और बोरॉन की तरफ चलते हैं। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अपने पास 1s2 2s2 2p1। अब देखो, अब ये स्थायी होने की कोशिश करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा आसानी से। एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या हो जाएगा? पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेगा। इसका मतलब ये कौन सा है? अस्थायी विन्यास है। और अस्थायी विन्यास होने के कारण बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है। क्या कर देता है?
बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है। क्लियर? और इस कारण जो बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है और बोरोन की कम होती है। सिंपल तरीके में आंसर लिखेंगे कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित विन्यास NS2 विन्यास है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है और उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि बोरोन का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर क्या कर लेता है, पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। समझ गए बात? यानी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतनी ही कम उसकी आयनन ऊर्जा होगी। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आईपी क्या है? ज़्यादा है, तथा ऑक्सीजन की आईपी कम होती है। क्यों? नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा कम होती है। क्यों? तो वही तरीका, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है, 1s2 2s2 2p3। तो ये अपने पास क्या विन्यास है? 3 एपी में, तो इसे बोलते हैं अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास। अर्धपूरित विन्यास क्या होता है? स्थायी विन्यास होता है, आपको बताया हुआ है, ठीक है। और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिंपल। इसलिए नाइट्रोजन की आईपी का मान अधिक होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, 8 नंबर, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 4 आ गया, यानी 3 से 1 ऊपर आते ही अस्थायी विन्यास आ गया। कौन सा? अस्थायी विन्यास। विन्यास ही अस्थायी है, इसलिए ये क्या करेगा? आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर वापस अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करेगा और क्या हो जाएगा? स्थायी। इसलिए ऑक्सीजन की आईपी का मान क्या होता है? कम होता है, जबकि नाइट्रोजन की आईपी का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे कि नाइट्रोजन में अर्धपूरित NH2NP3 विन्यास पाया जाता है। NH2NP3 विन्यास पाया जाता है, जो कि स्थायी विन्यास होता है। इस विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ऑक्सीजन में NH2NP4 विन्यास पाया जाता है, ये भी लिख सकते हो, जो कि अस्थायी विन्यास है। इस विन्यास में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। क्लियर? तो देख लेते हैं। अब बात आती है नियोन की। नियोन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। भाई, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? वो है NH2NP6, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? पूर्ण पूरित विन्यास है। पूर्ण पूरित विन्यास है, और पूर्ण पूरित विन्यास में से क्या इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्थायी विन्यास है, और स्थायी विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए। इस कारण से अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। तो सिंपल सा आंसर है कि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP6 होता है। इस कारण से इनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? और इस कारण से इनकी आईपी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? सिंपल। अब बात करते हैं आईपी के प्रकार, ठीक है। आयनन ऊर्जा, आईपी कितने प्रकार की होती है?
ठीक है, ये अपने पास एक है उदासीन अणु A, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बनेगा, A+ बनेगा। क्या बनेगा, A+। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे बोलते हैं IP फर्स्ट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया। तो इसमें से नई स्पीशीज में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है तुलनात्मक रूप से, तो नाभिकीय आवेश भी क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो A+ में प्रोटॉन ज्यादा है तो नाभिकीय आवेश भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर मैं इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसे IP2 नाम देंगे। तो क्या बनेगा, एक प्लस और लग गया A+2। अब जितने ज़्यादा प्लस जुड़ते हैं उतने ज़्यादा क्या आ जाता है, नाभिकीय आवेश लगता जाता है। फिर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसे क्या बोलेंगे, IP3। तो ये क्या है अपने पास, A+3, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था कि आपको एक ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में, जितना ज़्यादा धनावेश होगा उतना ज़्यादा नाभिकीय आवेश, आकार उतना ही छोटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो A+3 है उसके लिए IP का मान सबसे ज़्यादा, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। फिर A+2, फिर A+ और फिर A सीधा। ये अपने पास आयनन ऊर्जा का क्रम, ऊर्जा का क्रम, ठीक है। ये IP फर्स्ट है, इसका मतलब लिखा कि पहले इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो आयनन ऊर्जा आती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आती है उसे द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आती है उसे तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो लिखेंगे अपने पास कि प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आती है उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आती है उसे द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा आती है उसे तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। प्रथम आयनन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्लियर। और प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उदासीन है ना। और प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा, कम, फिर उससे द्वितीय का ज़्यादा, तृतीय का ज़्यादा, चौथे का और ज़्यादा। क्लियर। ये अपने पास एग्जाम्पल और करते हैं। अपने पास एग्जाम्पल अपने पास है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये IP फर्स्ट। फिर क्या बना, Na+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। ये विन्यास कौन सा है, पूर्ण पूरित विन्यास है। पूर्ण पूरित विन्यास जो क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Na+2 बनेगा, ये IP2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यह आता है कि सोडियम के लिए Na+2 का निर्माण क्यों नहीं होता क्यों? क्योंकि सोडियम की जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है, ठीक है, यह क्वेश्चन आ जाएगा। सोडियम के लिए IP सेकेंड का मान अधिक होता है क्यों?
क्योंकि Ip सेकंड में क्या होता है, जैसे Na से Na प्लस बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि Na प्लस पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण से इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए Na+2 नहीं बनता, Na प्लस बनता है। क्लियर? सिंपल सी बात है। दोबारा लिखना है, दोबारा लिखा देते हैं। लिखना है इसमें कि Na से Na प्लस बनने पर Na प्लस प्रथम आयनन ऊर्जा में आता है और पूर्ण पूरित विन्यास ग्रहण कर लेता है। पूर्ण पूरित विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कारण से सोडियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं, एग्जाम्पल है वो है अपने पास एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम अपने पास उदासीन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी प्रथम आयनन ऊर्जा में बना Al प्लस, ये एक इलेक्ट्रॉन निकला। फिर मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम प्लस का एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो क्या बना Al+2। ये प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब बात करते हैं Al+3 बनाएंगे, तो क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास Ip3। Ip3 से जाएंगे Ip4 में, Al+4 बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालते हुए आपको बताना है कि कौन सा जो पद है नहीं बनेगा, कौन से पद में आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अपने पास अधिकतम होगा। क्लियर? अब देखें, इसके अंदर एक बात आती है कि आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो देखो, सिंपल और सिंपली वे में करेंगे अपने को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। 13 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या हुआ, ये वाला उड़ गया, बचा क्या 1s2 2s2 2p6 3s2। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा। अब 3s2 वाला भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, अपने पास द्वितीय आयनन ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर? यानी A तो अपने पास ऊर्जा है सबसे कम, उसके बाद में Al प्लस, यानी नाभिकीय आवेश बढ़ गया ना, तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर? अब मैंने क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो नाभिकीय आवेश और बढ़ गया, आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, देखो प्लस बढ़ रहा है। तो अब जाएंगे इसकी तरफ, एल्यूमिनियम +3 की तरफ, 1s2 2s2 2p6। और ये विन्यास कौन सा है, ये विन्यास है अपने पास पूर्ण पूरित विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास। और पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण ये क्या हो जाता है, स्थायी विन्यास हो जाता है। अब इस विन्यास में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से एल्यूमिनियम के लिए Ip4 का मान बहुत ज़्यादा होता है और Al+4 नहीं बनता। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी है अपने पास, Al+3 की है। यह है Ip का बढ़ता क्रम। तो आयनन ऊर्जा आपने किया, ठीक है, और आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय आवेश पर निर्भर करती है। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम की चतुर्थ आयनन ऊर्जा Ip का मान अधिक है, क्यों? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अपने करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और बहुत सारे बढ़िया टॉपिक। तो क्वेश्चन के साथ तैयार रहिएगा, आपके लिए हम ऑलवेज रेडी हैं। थैंक यू, बाय।